नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले कि एम्स सीआरई आखिर क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग का डाउट बना है। जो नए लोग हैं तो उन लोगों को इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एम्स आखिर सीआरई क्या चीज़ है, क्या मतलब इसका एग्ज़ामिनेशन कैसे होता है, ठीक है। साथ ही में आपका यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब सिलेबस क्या रहने वाला है, साथ ही में रिज़ल्ट कब आता है, इसका कितने दिन में एग्ज़ामिनेशन हो जाती है और रिज़ल्ट कितने दिन में आता है, ठीक है, ये जानकारी। साथ ही में प्रीवियस कट ऑफ क्या रहा था, पिछले वर्ष का कट ऑफ भी देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे फ़ीस कितनी रहने वाली है और इसमें जो नए लोग हैं क्या वो लोग फॉर्म भरे या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। तो आप बने रहे लास्ट तक के हमारे साथ। और इससे पहले बताना चाहेंगे कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि एम्स से जुड़ी हर अपडेट पल पल आपको मिलती रहे। तो दोस्तों देख रहे हैं कि एम्स सीआरई जो है वो एम्स दिल्ली के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, एम्स सीआरई वैकेंसी। इसका मतलब ये है कि भारत में जितने भी एम्स हैं तो वहाँ पे जो भी पोस्ट खाली रहती है ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, वो सारा पोस्ट को एम्स सीआरई इंक्लूड करता है अपने साथ में, ठीक है। और एक कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन कराता है, सीबीटी तहत एग्जामिनेशन होता है इसका सीबीटी मोड में। तो वहाँ पे जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, हॉस्पिटल अटेंडेंट, साथ ही में एलडीसी, स्टेनोग्राफर और फार्मासिस्ट, नर्स वैकेंसीज इत्यादि कई सारे मतलब पद आपको इस एम्स सीआरई में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो एम्स सीआरई वही होता है कि सारा जितने भी एम्स है वहाँ से वैकेंसीज़ को कलेक्ट करके और ख़ुद ये एक कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन करवाती है। और इसी के तहत मतलब आपका एक ही सीबीटी मोड मतलब एक ही एग्जामिनेशन यहाँ पे आपका होगा हर एक पोस्ट के लिए, ठीक है। मतलब कि आप 10th लेवल के पोस्ट का एग्जामिनेशन भरते हैं तो वहाँ का जो सब्जेक्ट नॉलेज है, ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज ये होता है कि जैसे कि आप 10th का एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरे, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। तो पिछले वर्ष जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए वैकेंसीज आई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10th मांग लिया गया था, मगर इस बार इसमें चेंजेस कर दिया गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपका 10th के साथ साथ में हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगी, जिसके साथ आपका सर्टिफिकेट कोर्स जो होना चाहिए सेंजन एम्बुलेंस जो होता है उसके द्वारा, या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी जो फर्स्ट एड कोर्स करवाती है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर मांग लिया गया है। अगर वो है आपके पास में तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर एक पोस्ट आती है ओटी असिस्टेंट के लिए, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा गया है और साथ ही में आपका ओटी में काम करने का 1 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होनी चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी टाइप की सारी जो पोस्ट है 10th लेवल की, उसमें एक कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि डोमेन सब्जेक्ट से आएगा क्वेश्चन और साथ ही में जनरल पेपर से आएगा। तो जनरल पेपर से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है जिसमें कि आपसे पूछा जाएगा, जिसमें रीजनिंग की क्वेश्चन रहेंगी, ठीक है, साथ ही में जनरल नॉलेज की क्वेश्चन, करंट अफेयर्स की क्वेश्चन रहेंगी। उसके बाद इसमें साथ ही में आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो बेसिक नॉलेजें होती है उससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो बेसिक नॉलेज में कंप्यूटर का जो होता है वो पोर्शन आएगा जो कि 25 मार्क्स का रहेगा। साथ ही में जो डोमेन सब्जेक्ट आपका रहने वाला है वो 75 मार्क्स की रहने वाली है, जिसमें कि डोमेन सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा देखने के लिए मैथ और इंग्लिश, ठीक है। और साथ ही में उसके बाद इसमें हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी वहाँ पर ये सारी क्वेश्चन जो कम से कम हॉस्पिटल सर्विस से रिलेटेड आपका 60% क्वेश्चन वहीं से पूछने जाने हैं। और उसके बाद जो भी 40% क्वेश्चन होंगी वो उसमें मैथ, रीजनिंग, साथ ही में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर नॉलेज, साथ ही में इंग्लिश देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये सारी मतलब 10th स्टैंडर्ड के लोग जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए यहाँ ये चीज़ें रहने वाली है। साथ ही में हम आगे देखेंगे कि इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोग्राफर इत्यादि पोस्टें आई हैं जिसके लिए वहाँ पे अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, ठीक है। लगभग पोस्ट पे 12वीं पास मांगी गई है। वहाँ पे आपको कोई भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि आप फ्रेशर कैंडिडेट है, 12th पास है तो उस
पोस्ट के लिए आप भर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन फुल है वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये जो वीडियो है वो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि यहाँ पे एक एक पॉइंट जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए, हमें सिलेबस से रिगार्डिंग हमने जान लिया, अब हम जानेंगे रिजल्ट कब तक आता है। तो इस बार आपने देख ही लिया है दोस्तों कि आपका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट है 7 जनवरी 2025 से, और इसका लास्ट डेट रहने वाला 31 जनवरी 2025। ठीक है, आपका जो भी गलती हो जाती है फॉर्म भरने में, तो उसका करेक्शन विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा आपका 12 जनवरी से, और 14 जनवरी तक के ये 14 फरवरी तक ये करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। उसमें कोई भी संशोधन करनी होती है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। उसके बाद जस्ट 10 दिन के बाद आपका जो एग्जामिनेशन सिटी रहने वाला है वो चीज़ आपका सिटी इंटीमेशन लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही में 4 दिन पहले आपका एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो 26, 27 और 27, 28 और 29 फरवरी को रहने वाली एग्जामिनेशन। और इसका एग्जामिनेशन दोस्तों जितना मतलब फास्ट प्रोसेस में एम्स CRE रहता है, उतना ही फास्ट प्रोसेस में आपका रिज़ल्ट भी क्लियर कर दिया जाता है। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो मार्च मंथ होगी 2025 का, उसमें आपको 10 से लेकर के 15 मार्च के अंदर में आपको ये रिज़ल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इतने ही फास्ट प्रोसेस में एम्स रहती है, बहुत ही जल्द इसमें ज्वाइनिंग वगैरह भी हो जाता है। तो इतना फास्ट वैकेंसीज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, कोई वैकेंसी आज तक लिए देखने के लिए नहीं मिली है। ठीक है, चलिए हम प्रीवियस कटअप की बातचीत कर लेते हैं। तो प्रीवियस कटअप तो दोस्तों है, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई थी, तो अलग अलग वहाँ पर कटअप निर्धारित किया गया था, लेकिन हम एक अप्रॉक्स जो कटअप होती है उस पर हम विचार करेंगे। तो अप्रॉक्स जो कटअप है टोटल 100, पिछली बार जो मतलब मोटा मोटी मान लीजिए 100% मतलब क्वेश्चन का एग्जामिनेशन होता है, तो वहाँ पे मिनिमम जो पोस्ट होती है मतलब मैक्सिमम पोस्ट वहाँ पे 65 नंबर वहाँ पे कटअप जाता है। साथ ही में जो भी मतलब सर्टिफिकेट से रिलेटेड या फिर एक्स्ट्रा कोई भी क्वालिफिकेशन मांग लिया गया तो वहाँ पे कटअप कम भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि प्रीवियस में प्लम्बर की वैकेंसीज आई थी, जिसमें कि मात्र जो कटअप लास्ट वेटिंग लिस्ट में गया था एम्स भुवनेश्वर में, वहाँ पर मात्र 15 नंबर पर सिलेक्शन कैंडिडेट का मतलब सिलेक्शन के लिए बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, लेकिन 15 नंबर पर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मतलब कि इतना कम कटअप जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग कटअप जाती है, तो इसके लिए चिंता नहीं करनी है और आपका जो भी तैयारी है वो अच्छे से करनी है, क्योंकि टाइम भी आपको मतलब ज़्यादा नहीं है। चलिए, तो पिछले वर्ष की हमने कटअप का बातचीत कर लिया, अब हम देखते हैं फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS OBC से आते हैं, तो यहाँ पे 3,000 रुपये आपका फॉर्म फीस रहने जा रहा है। ठीक है, और साथ ही में वहाँ पे जो भी SC ST कैटेगरी से आते हैं, PW कैंडिडेट आते हैं, तो उनके लिए केवल 2400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली हर एक पोस्ट, ठीक है, के लिए। जैसे कि आप चाहते हैं कि कई पोस्ट के लिए, मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ को फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है, तो वहाँ आपको अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग चार्ज देनी होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपका ये डाउट हम क्लियर करेंगे कि जो नए कैंडिडेट है जो जान लिए कि एम्स CRE क्या होता है, तो वो लोग फॉर्म भरे या नहीं भरे। तो दोस्तों हम आपको बताते चले कि यहाँ पे एग्जामिनेशन में फॉर्म भरने में आपका बहुत ही बेनिफिट होता है, इसलिए कि और वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग ये जो वैकेंसीज़ है बहुत ही सिलेक्शन दिलाने का जो चांसेस है बहुत ही ज़्यादा रहता है इसमें, इसलिए क्योंकि बहुत कम फॉर्म यहाँ पे आता है। मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे फॉर्म फीस इतना ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, सेकंड जो रीज़न है यहाँ पे वो रहने वाली है कि आपसे जो भी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन मांग लिया जाता है, तो शायद ही किसी लोग के पास एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन रहता है जिसके तहत वो फॉर्म भर पाते हैं। ठीक है, और तीसरा जो रीज़न है ये है रीज़न तीसरा कि जो भी वैकेंसीज आती हैं किसी भी पोस्ट के लिए, उसका अलग अलग एक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज जो क्वेश्चन रहता है वो पूछा जाता है। तो जो लोग हैं जो किसी भी मतलब मेडिकल फील्ड में काम करते हैं या फिर मेडिकल से जुड़े जिन्हें मतलब जानकारी रहती है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है, तो यहाँ पे सिलेक्शन का उनका चांस बन जाता है। तो आप अपने रिगार्डिंग देख लीजिए कि क्या है, ठीक है, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और एम्स से जुड़ी और भी कोई अपडेट आपको चाहिए तो भी हमें बताएं, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।